पीएम मोदी फंस गए असम और बंगाल चुनाव में। सर्वे ने चौंकाया। पीएम मोदी के लिए मुश्किलें तो इन राज्यों में असम और बंगाल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने खड़ा कर दिया, नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया, क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा इन्हें बहुत भारी पड़ा। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोट काटे हैं और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जनता खासे गुस्सा में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन क्या रिएक्शन होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो इतिहास और तस्वीरें दिखती है पश्चिम बंगाल, जिस दिन वोट डालने को वहां के लोगों को नहीं मिला तो फिर चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। न्यायपालिका भी हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ और न्यायपालिका से उम्मीदें और विश्वास टूटते जा रहे हैं। अब उम्मीद और विश्वास नहीं हो पा रहा है न्यायपालिका पर, क्योंकि वह निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के 3 नागरिकता देशों के होना, पवन खेरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार, और प्रॉपर्टी का पूरा जिक्र चुनाव आयोग में न देना, चुनाव आयोग से छिपाना। अब तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग चुप। अगर यही विपक्ष का होता तो अभी तक चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका हो, प्रशासन ईडी एक्टिव हो जाती कि यह तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन चूंकि मोदी और शाह का हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत खास है, क्योंकि कांग्रेस से उसको लाया गया था। और कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, बड़का चोर को कुछ नहीं मिलता तो छोटका चोर से सीखता है कि तू कैसे चोरी किया बता, तो फिर बड़का चोर को ऐसे निकाल करके खाता है। तो असम में कुछ ऐसा ही चल रहा है, कहा जाता है। अब कांग्रेस तो आरोप लगा रही है बड़ा। अब ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा जाल में फंस गया है, और हेमंत बिस्वा शर्मा फंस गया है तो नरेंद्र मोदी फंस गए। अमित शाह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि सीएए एनआरसी पर लोगों को आक्रोश बना दिया। ऐसे में असम के अंदर खेल पलट रहा है। सर्वे यह बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब चुनाव आयोग का क्या रोल होगा उस वक्त पता चलेगा, लेकिन भाजपा हार रही है, जीत नहीं रही है। चुनाव आयोग कैसे जिताएगा वह जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के तहत लाखों वोट काटने के बावजूद 4 मुस्लिमों में 3 मुस्लिम का नाम काट करके हटा देना वोटर लिस्ट से। सोचिए, 4 मुस्लिम है समुदाय का कोई व्यक्ति है तो 3 का नाम काट कर 1 का नाम छोड़ा गया। ऐसे में भारी मात्रा में काटे गए। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है और 70-80 के आसपास आकर के टिक रही है, तो लानत है ऐसे वोट चोरी पर। यानी कि जनता इन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर रही है, खाली वोट चोरी के दम पर ही है टिके हुए हैं, इसका मतलब है यह। तो ऐसे में असम और बंगाल चुनाव कि जो सर्वे आ रहे हैं या जमीनी हकीकत जो पता चल रहा है या जो चर्चा हो रही है, जो तस्वीर नजर आ रही है, इन सब के आधार पर अगर कहा जाए तो पीएम मोदी हद से गए हैं। और यह चुनाव का रिजल्ट नरेंद्र मोदी सरकार के कुर्सी का फैसला करने वाला है। जो पीएम का चेहरा बदलेगा, जो कहा जा रहा है, वह बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ट्रंप को उनकी सरकार ही उखाड़ के फेंकने की तैयारी में है, वैसे ही मोदी को भी इनकी सरकार ही उखाड़ करके फेंकने, वह दिन भी अब दूर नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।